it's a quote from our Gita. When your friend gets promoted and you want a treat. So here the quote and the message is, do your work with the welfare of others always in mind. It was by such work that Janaka attained perfection. Others too have followed this path. Okay, so this is the message from the Gita, our Bhagavad Gita, as we are the aspirant, as we talk about the ethics. Okay, and in which we also read that niskam karma, and as the quote say, the karmanyavadikaraste ma phaleshu kadachana, kind of. So the message provides us an essence of our life. Okay, so that's why I share this particular message with you. Okay, so let's continue. So our very first article, which is about the US Supreme Court reject Trump tariff. Firstly, everyone, USA, United States of America, he is the Donald Trump. So USA firstly applied over us 25% of tariff, then again 25% of tariff, 25 to the it's 15. ओके, देन फिर यूएसए के प्रेसिडेंट का हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी से कॉन्वर्सेशन होता है, एंड इन दैट पर्टिकुलर नेगोशिएशन तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे 25% के बारे में जो 25% से फिर मतलब एक जो स्लैब रहता है उससे वो रिड्यूस करके 18% तक हमारे ऊपर टैरिफ कर दी जाएगी इफ़ वी आर इंगेजिंग विद द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. सो लेकिन tariff over tariff, Mr. Trump was levied different countries, and also giving the threats different countries in our world arena. Okay, so the Supreme Court of USA rejected the Trump's tariff की अब आपकी नहीं चलेगी. So let's read this particular article. So the ruling nullifies reciprocal tariffs Trump imposed utilizing an emergency power law. तो रूलिंग जो नलीफाई है एक्चुअली रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रम्प इम्पोज यूटिलाइजिंग एन एमरजेंसी पावर लॉ. यहाँ पे यूएसए का लॉ ये कहता है कि आप टैरिफ तब लगा सकते हो जब एमरजेंसी इन दी पावर, लेकिन आप एमरजेंसी पावर का आप मिसयूज़ कर रहे हो और आप अपनी मर्जी से, ठीक है, आप डेस्परेटली, आप डेलिबरेटली अगेन एंड अगेन क्या कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से एक अबव द लाइन आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर आप टैरिफ अप्लाई कर रहे हैं जो कि अगेंस्ट द लॉ है. सो द यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प फॉर रीचिंग ग्लोबल टैरिफ ऑन फ्राइडे. तो इन्होंने इनको बोला है कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इमरजेंसी पावर्स को आप अभी यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड with respect of our world allies and another powers which are related with us. Okay, so handling him a significant loss on an issue crucial to his economic agenda. ठीक है, so it's a talk about the crucial economic agenda, and the 6-3 decision and center on tariff imposed under an emergency power law, including the sweeping reciprocal tariff he levied on nearly every other country such as India. इन्होंने इंडिया के बारे में भी यहाँ रेफर किया है कि आपने इंडिया के ऊपर, क्योंकि हमें पता है 50% लग चुका था, 25 और फिर इसमें से डाउन करके 18% तक अभी हमारे ऊपर है. अभी बांग्लादेश के ऊपर भी इसका कुछ था इस स्टेटमेंट कि अगर आप रॉ मटेरियल जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर आप हमसे जो भी मटेरियल लेते हो तो हम आपको टैक्स फ्री देंगे. मतलब मोरलेस ये कि आप जो भी अपनी कंट्री में प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो हमारे यहाँ से उस प्रोडक्ट का आप अगर रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करके ले जाते हो तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या नहीं होगा, हम आपके ऊपर टैरिफ अप्लाई नहीं करेंगे. ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का स्टेटमेंट था. सो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, इन आर वर्ल्ड अरेना देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड परमानेंट एनिमी. तो इंटरनेशनल मार्केट में जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रिलेशन मेंटेन करने की बात की जाती है तो परमानेंटली कोई एक दूसरे का दोस्त नहीं होता, परमानेंटली कोई किसी का एनिमी नहीं होता. सो गाइस, इट वाज फ्रॉम आवर आर्टिकल. ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है, ही इज़ दी 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ये याद रखना है. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कैपिटल इज़ दी वाशिंगटन DC. एंड अभी हमने जब एप्स्टीन फाइल के बारे में जिसमें जेफरी से कनेक्शन था तो सबसे टॉप लिस्ट में इनका ही नाम आ रहा था. अनदर डिग्निटरीज लाइक द बिल गेट्स काइंड ऑफ. अभी हमारी AI समिट जो हो रही थी, जो 20th फरवरी को, जो अभी हमारे जो कल ही अभी एंड हुई है, तो उसमें भी AI समिट में डिफरेंट डिग्निटरीज लाइक दी गूगल CEO सुंदर पिचाई एंड बिल गेट्स काइंड ऑफ, तो डिफरेंट लीडर आए. तो वहाँ भी बिल गेट ने, क्योंकि उनका रिलेशन कहीं ना कहीं जेफरी एप्स्टीन से मतलब एसोसिएट किया गया, सो उस कंडीशन में भी उन्होंने वहाँ पे स्पीच या वहाँ पे आगे आने से उस AI समिट में डिनाई किया है. तो उसके बारे में अभी हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं. सो इट वॉज फ्रॉम आवर टुडेज आर्टिकल. यहाँ पे फिर वही वर्ल्ड की पावर के
बारे में बात की जाने लगी, फिर टैरिफ के बारे में बात की जाने लगी. एवरीवन, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन गो थ्रू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकाज मैप फ्रॉम आवर प्लेलिस्ट सीरीज. ओके, सो इट वॉज from our article. Okay, yeah, let's court rebuff. We'll read. On Friday, the US Supreme Court invalidated President Donald Trump's global tariff under 1977 emergency power law. यहाँ पे सीधा बोला है कि आप 1977 की जो emergency power law है उनका यूज़ कर रहे हो आप. April 2025 में what happened? Trump imposes reciprocal tariff on most countries to address trade deficits and emergency. Trade deficit को देख के, emergencies को देख के April 2025 में यहाँ पे ट्रम्प ने impose किया reciprocal tariff. Then 2025 to 26 lawsuits filed by states and businesses challenges the tariffs legality. तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट लॉसूट्स फाइल किए गए जिसमें यहाँ पे जो टैरिफ्स की लीगलिटी होती है उनको चैलेंज किया गया विद रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेसेस. ओके, देन दिसंबर 2025 ट्रेजरी रिपोर्ट्स $133 बिलियन की यहाँ पे जो ट्रेजरी है हमारी रिपोर्ट से कलेक्टेड फ्रॉम द इम्पोर्ट टैक्सेस इन कंपनीज लाइक द कॉस्टको सीक रिफंड्स. February 20 द कोर्ट रूल 6-3 इट सेज ओनली कांग्रेस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू इम्पोज टैरिफ. यहाँ पे सीधा यहाँ के सुप्रीम कोर्ट कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कि रूल के अकॉर्डिंग तो ओनली कांग्रेस के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि वो टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं, नॉट टू दी एनी प्रेसिडेंट. सो दैट्स वाई you are barred to impose a tariff again and again over the country. So it was from our article. Okay everyone, here you can see the map of the United States of America. The north of the USA, it's like the Canada. Here are the 5 Great Lakes of the USA, and it's a Bermuda Triangle which is known as the location of the UK. United Kingdom के अंडर में आता है. Here is the Atlantic Ocean, west में जो Pacific Ocean है, and it is the part of the USA currently. Alaska, everyone, Alaska earlier was under the control of the Russia, हाँ, लेकिन फिर बाद में क्या ये USA को दे दिया गया है. एंड जस्ट इसके बिलो गल्फ ऑफ अलास्का. देन इसी के वेस्ट में बेरिंग सी. दीज आर द लोकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द साउथ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इट इज़ लाइज द मैक्सिको, एंड जस्ट इसके क्लोज में गल्फ ऑफ मैक्सिको. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल एवरीवन. अभी हमें पता है कि फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल जो है मैक्रोन, वो हमारे दिल्ली में आए हैं, यहाँ स्टे किया है काइंड ऑफ. तो अभी हम फ्रांस के साथ में हम एक अलाई साइन कर रहे हैं और H-125 हेलीकॉप्टर का अभी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर में वर्क चल रहा है कंटिन्यू. टाटा यहाँ पे स्पॉन्सर कर रही है इसको, ये हमें याद रखना है. हेलीकॉप्टर जो है ये लगभग इसकी कैपेसिटी जो है 6 पैसेंजर इसमें जा सकते हैं. ठीक है, ओनली हेलीकॉप्टर जो हैव लैंडेड ऑन द माउंट एवरेस्ट. Please let me know in the comment section what is the height of the Mount Everest. Okay, so it's a location if I'm just share with you. So it's Nepal. ठीक है, so it is about the 125 H-125 helicopter formation. ठीक है, फाइनल असेंबली लाइन इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर रहेगा एंड फाइनल असेंबली लाइन इन दी प्राइवेट सेक्टर. इफ वी जस्ट टॉक अबाउट आवर इंडिया सेल्फ रिलायंसी, सो वी वांट आवर इंडिया एज अ सेल्फ रिलायंट कंट्री, सो दैट्स व्हाई it is in our news. Then couple get death sentence for the sexual exploitation of the children. Everyone, here is the news that it is from the उत्तर प्रदेश बांदा. यहाँ पे एक जूनियर इंजीनियर रहता है जो कि स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है, और इनकी जो वाइफ है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, 33 माइनर बॉयज़. Here the number of boys and girls are also included. यहाँ पे 33 माइनर बॉयज़, सम एज यंग एज 3. माइंड द एज एवरीवन, 3 ईयर. सो यहाँ पे इनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है. फिर ये हस्बैंड वाइफ इन दोनों को इनकी वीडियो बनाते हैं और इनको सर्कुलेट करते हैं ऑल ओवर द कंट्री डिफरेंट कंट्रीज़ में भी. ठीक है, माइंड द एज लिमिट एवरीवन. सो डायरेक्टली इनके ऊपर साइन हो जाता है पोक्सो 2019 में भी पॉक्सो में कुछ अमेंडमेंट किया गया था, लेकिन पॉक्सो 2012 बात करता है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस. यहाँ आप चाइल्ड को क्या नहीं करेंगे, सेक्सुअल ऑफेंड नहीं करेंगे. एज वी नो, अंडर 18 चाइल्ड आर अंडर 18 एज एनी इंडिविजुअल चाइल्ड, नो मैटर ही इज़ बॉय एंड शी इज़ गर्ल्स काइंड ऑफ. सो ही इज़ द बॉय एंड शी इज़ गर्ल काइंड ऑफ, कि वो क्या मैटर करते हैं, लेकिन वो अंडर 18 अगर हैं तो वो माइनर में आएंगे. तो इनकी वीडियो सर्कुलेट हो रही थी, तो इन लोगों को भी डेथ सेंटेंस दिया गया है. सो यूपी सीएम मिस्टर योगी आदित्यनाथ, यहाँ की कैपिटल लखनऊ. ठीक है, इट इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन. तो अभी एवरीवन, ये तो बहुत कम है. इन लोगों को तो अच्छे से इनको
क्या बोलते हैं ना, लाइक काला पानी इन काइंड ऑफ, जैसे कि हमारा अर्लियर टाइम में चलता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे काइंड ऑफ। तो ये तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि इन लोगों की जो हरकतें हैं उसके हिसाब से तो ये बहुत कम पनिशमेंट है, दे डिज़र्व मच मोर दिस। ओके, सो दैट डियो सर्कुलेटेड ओवर 2 लाख ऑब्जेक्शनेबल वीडियोज़, ओवर 2 लाख ऑब्जेक्शनल वीडियोज़ बनाई है, फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं ऑफ द विक्टिम टू नियरली 47 कंट्री वाया द इंटरनेट, मतलब 47 कंट्रीज़ में इन लोगों ने सर्कुलेट किए। हाउ डिस्गस्टिंग ह्यूमन काइंड बी दीज पीपल who are just living in our society, who are we can just consider insan kind of the people. How disgusting people kind of them, as we assuming them that they have a no humanity, no morality, and no matter from any individual's life, and no matter of just about of the fundamental right to life kind of. So just disgusting peoples are living in our society. How could we would be able to eliminate these kind of the people in our society? So again these are the news. So the court directed the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, कोर्ट ने बोल दिया है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को कि आपको एवरी विक्टिम को आपको 10 लाख रुपये आपको पे करना होगा एज अ कंपनसेशन। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ये हियर इज़ द पिक्चर ऑफ डियो, इफ़ आई जस्ट से दैट डिस्गस्टिंग डियो, husband wife. Okay, so yeah, now even again it is from our India joined USA-led tech alliance to build supply chains for electronics and the critical minerals. So everyone, it is about the PAC Silica, as I have been already explained with you this particular topic with respect of United States of America, which is interested to surpass the China. So that so earlier PAC Silica से इंडिया आउट था, अभी इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है। अभी PAC Silica जो इनिशिएटिव है वो सिक्योर करना चाहता है सिलिकॉन सप्लाई चेन को। यहाँ पे बात क्रिटिकल मिनरल्स की गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में की गई है। चाइना को मोरलेस यहाँ पे सरपास करने की बात की है। तो इंडिया वाज अर्लियर नॉट द पार्ट ऑफ द PAC Silica, बट करेंटली इट हैज़ बीन जॉइन। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द आर IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सर। सो हियर इज़ द न्यूज़ and the another countries apart from our India, so the name of the countries are the PAC Silica. other signatories जो हैं include Canada, Japan, South Korea and the European Union. ठीक है, ये है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे है कि से नॉट टू ब्लैकमेल, तो वी फाइंड आर सेल्फ जस्ट ग्रैपलिंग विद द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड दैट इज मैसिवली ओवर कंसनट्रेटेड, मिस्टर हेल्बर्ग सेड। सो ओके, सो एट एन इवेंट ड्यूरिंग द AI इम्पैक्ट समिट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारे अश्विनी वैष्णव सर हैं, इन्होंने साइन किया एक डॉक्यूमेंट फॉर्मली इंक्लूडिंग इंडिया इन द ग्रुप अलोंग विद US अभी उन्होंने साइन किया है डॉक्यूमेंट फॉर्मली इंक्लूडिंग इंडिया इन दी ग्रुप एंड अलॉन्ग विद द US अंडर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनर्जी एंड द एनवायरनमेंट, जेकब हेल्बर्ग। ओके, सो इट इज़ द इनिशिएटिव। ओके, so here you can see the PAC Silica, the new tech alliance and why India is on the sideline. पहले इंडिया साइडलाइन पे था लेकिन अभी इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है। इंडिया अभी एक डेवलपिंग सप्लाई चेन के रूप में बाहर आ रही है। स्ट्रेंथ हमारी जो है स्ट्रॉन्ग इन द चिप डिज़ाइन, वीकनेस हमारी लैक्स कैपेसिटी फॉर द हाई ग्रेड सिलिकॉन प्रोसेसिंग, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी हाई ग्रेड की सिलिकॉन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है एवरीवन, ये वही है कि जो बिल गेट्स हैं हमारी, जो अभी इंडिया में जो AI समिट हो रही थी वहाँ से इन्होंने विड्रॉ किया है। एंड यहाँ पे कुछ मेंशन है कि अभी जो बिल गेट्स हैं वो आंध्र प्रदेश आए हैं और इन्होंने कुछ वहाँ के जो CM हैं N चंद्रबाबू नायडू, उनसे इन्होंने कुछ बात की है, डिस्कस ए नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग अमरावती सिटी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हैं, बट अभी ये है कि ये अभी डिनाई कर गए हैं उस पर्टिकुलर समिट में जब इनको इनकी स्पीच देने की बारी आई, क्योंकि मोर और लेस इनकी जो दी एप्स्टीन फाइल्स जो कि कवर अप एंड कॉन्स्पिरेसी है जेफरी एप्स्टीन की, जो कि एक सेक्सुअल ऑफेंडर के रूप में बाहर निकल के आया, जिसने कि कितनी हिस्ट्री, जो मैंने आपको इसके बारे में जब आर्टिकल डिस्कस किया था तो कितने नंबर्स ऑफ मैंने फाइल्स के बारे में बताया, उसमें हाई डिग्निटरीज, बिजनेसमैन्स एंड अकेडमिक्स और डिफरेंट जो भी हैं, स्पेशली US प्रेसिडेंट, इन सभी के रिलेशन इससे एसोसिएटेड थे। तो कहीं ना कहीं इन बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं या CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट के, सो ये भी इन्होंने AI समिट में मतलब स्पीच देने से डिनाई किया। सो इट वॉज फ्रॉम आर न्यूज़ एंड इट इज़ आर्टिकल एवरीवन, इट इज़ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ आर शशि थरूर, हु इज़ अ ग्रेट लीडर।
ओके तो यहाँ पे वही जो वर्ल्ड में जो डिसऑर्डर लाई कर रहा है उसके बारे में बताइए, अपनी माइट्स के बारे में बताई है, यूएसए की कंडीशन बताइए, हमारे ऊपर टैरिफ्स कितने लगे हैं, टैरिफ्स के बारे में डिफरेंट जो अभी अनसर्टेनिटी हमारे वर्ल्ड में चल रही है उनके बारे में शशि थरूर जी ने बात की। ये कांग्रेस के एमपी हैं, सो ये बहुत अच्छे आर्टिकल है। एंड जस्ट टॉक अबाउट हिम, तो ये बहुत स्ट्रेटेजिक लीडर हैं जो एक अच्छे फॉर्म में इंडिया की पोजीशन को यहाँ पे जो करंट वर्ल्ड सिनेरियो क्या है उससे एसोसिएट करके ये डिस्कस करता है। सो इट इज़ गुड। सो दीज आर दी आर्टिकल फ्रॉम आर टुडेज न्यूज़। थैंक यू सो मच।